चलिए नजर डालेंगे इसी बीच आ रही एक और बड़ी खबर की ओर। बड़ी जानकारी उससे आपको रूबरू करा दें। बड़ी खबर, अहम जानकारी अयोध्या से जुड़ी है। बड़ी खबर जहां राम मंदिर चढ़ावा चोरी से जुड़ी इस वक्त की ये बड़ी खबर सामने आ रही है। जानकारी दे दें, चंदा चोरी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त होता हुआ नजर आ रहा है। चंदा चोरी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणियां भी की है। सुप्रीम कोर्ट का केंद्र सरकार को नोटिस भी भेजा गया है। साथ ही साथ यूपी सरकार को भी सुप्रीम कोर्ट ने ये नोटिस भेजा है। ट्रस्ट को भी सुप्रीम कोर्ट ने ये नोटिस दिया है। जानकारी दे दें, सीसीटीवी फुटेज संरक्षित रखने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी से अब तक की जांच की रिपोर्ट भी तलब की है। हमारे साथ लगातार हमारे सहयोगी बीएस लाठी हमारे साथ बने हुए हैं। बीएस लाठी, 20 जुलाई को अब मामले की अगली सुनवाई होनी है। बात करें आज की सुनवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट की ओर से क्या टिप्पणियां की गई? देखिए दुर्गा, अभी तक बात की जाए जिस तरह से राम मंदिर को लेकर लगातार हाई कोर्ट में रिट भी की गई थी, वो खारिज हुई। उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट में अवस्थी है, उन्होंने वो लगातार उन्होंने मांग की थी और उन्होंने रिट दाखिल की थी। और वो रिट आज स्वीकार की लगी, सुपार की गई। लंबी बहस के बाद सुप्रीम कोर्ट की जो 3 बेंच है, चीफ जस्टिस वाली अध्यक्षता में ये टीम उन्होंने मांग की और सुप्रीम कोर्ट से जो केंद्र सरकार है, जो टेस्ट का गठन करने का पहले भी निर्देश दिया सुप्रीम कोर्ट ने, उनसे वो मांग की कि उसमें क्या क्या अब तक कार्रवाई हुई और क्या क्या जो सीसीटीवी से लेकर तमाम जो आरोप लगे थे, जो सीसीटीवी फुटेज डिलीट की गई है, तो केंद्र सरकार से मांगा गया है। अब केंद्र सरकार की एंट्री भी होगी, केंद्र सरकार किस अधिकारी से कैसे, ये क्योंकि अब पीएमओ इन्वॉल्व होगा। और लगातार राम मंदिर पर उठ रहे सवालों को लेकर जिस तरह से मांग की जा रही थी कि जो जांच एजेंसियां हैं, चाहे वो सीबीआई हो, ईडी हो या केंद्र सरकार की कोई सक्षम एजेंसी से जांच कराई जाए, तो अब केंद्र सरकार को उसने निर्देश दिया गया कि सीसीटीवी के साथ जो महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं वो सुप्रीम कोर्ट में पेश किए जाएं। और एसआईटी से कहा गया है कि जो आपने जांच किया, जो जांच रिपोर्ट है, वो भी सुप्रीम कोर्ट में सबमिट करे। अब देखने की बड़ी बात ये होगी कि लगातार विपक्ष से लेकर जो रोड पे, चाहे वकील हो, चाहे राम जन्मभूमि के चाहे कार्यकर्ता हो, राम जन्मभूमि से जुड़े हुए, आपने देखा होगा तमाम लोगों ने इस्तीफा दिया, सामूहिक जो गणना कर्मी थे। तो ये बड़ी हलचल के बीच में जो 20 तारीख होगी, उसमें बैठक में राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर लेकर सबकी निगाहें भी होंगी। और क्योंकि लगातार विपक्ष से लेकर हर कोई राम भक्त मांग कर रहा है, और लगातार विपक्ष से लेकर नहीं, राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े हुए लोग मांग कर रहे थे कि ये जांच एजेंसी कोई केंद्र सरकार के अधीन की जाए। क्योंकि अखिलेश यादव ने लगातार, जो एसआईटी के चीफ हैं, उनके ऊपर 419(20) का भी मुकदमे का हवाला दिया गया था, जो एक सीजन के द्वारा उनके ऊपर एक कार्रवाई की जा रही थी। तो लगातार क्योंकि एसआईटी ने अनिल मिश्रा के ऊपर तमाम कार्रवाई का वो भी दिया था, और आइए आपने देखा होगा कि एक एक दिन में 5-5 बार चोरी हुई। तो इस चोरी को लेकर लगातार सब लोग हतप्रभ हैं कि इस तरह से वो हुई, और ट्रस्ट के जो पदाधिकारी हैं उनके ऊपर क्या क्या कार्रवाई हुई। अभी तो जो कार्रवाई हुई, चाहे अनिल मिश्रा हो, गोपाल राव हो, तो जो ट्रस्ट के ऊपर लगातार विपक्ष आरोप लगा रहा था कि जमीन घोटाले से लेकर क्या क्या, उस चीज को भी एसआईटी ने बाहर रखा है। कल संतोष दुबे का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उनका बयान दर्ज किया गया, आज उनसे रिपोर्ट ली गई। अब एसआईटी ने और भी तेजी, आज रात उम्मीद ये की जा रही है कि एसआईटी अयोध्या पहुंच सकती है, और जो 20 तारीख को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट ने तलब की है, उसमें सारे अधिकारियों की, इस समय जो ट्रस्ट के और भी लोग हैं, उनसे नींद हराम है। क्योंकि राम मंदिर की चंदा चोरी को लेकर पूरे देश में जिस तरह से ये गूंजा, तो ये मामले बहुत ही त्रिहीन रहा। और पूरे देश में एक राम मंदिर ही नहीं, जितने सनातनी मंदिर थे वहां तक के दायरे में देखा गया। और चोरी की तमाम शिकायतें, जांच हुई, चाहे बद्रीनाथ की बात हो, चाहे और कहीं की बात हो, तमाम देश में सनातनियों के ऊपर प्रश्न मिल रहे। तो लगातार आपने देखा होगा कार्रवाई की मांग की जा रही है, चाहे अनिल मिश्रा हो, गोपाल राय हो, चंपत राय हो। पर एसआईटी ने उसमें अनिल राय के ऊपर सारा ठीकरा फोड़ा कि अनिल मिश्रा पूरा वो किए। अब देखने की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट में 20 तारीख को होगी, एसआईटी क्या सबमिट करती है, और उसमें और जो तमाम तथ्य छूटे हैं उस पर एसआईटी क्या क्या कार्रवाई करेगी। उससे पहले कितनी कार्रवाई, क्योंकि आज जो 5 आरोपी थे उनकी रिमांड के लिए मांगा गया था, वो जो मजिस्ट्रेट है वो के न होने की वजह से अब जो अगली सुनवाई होगी वो 27 तारीख को उनको रिमांड पे भेजा गया है। अब देखने की बात यह है कि एसआईटी से लेकर सुप्रीम कोर्ट में क्या सबमिट करती है, किन किन की कार्रवाई के ऊपर जो दूसरी रिपोर्ट जांच होगी वो किसके ऊपर उंगली, या पुलिस प्रशासन उसमें सहयोग की अपेक्षा भी की गई है। और उसमें लगातार सीसीटीवी
कि जो बात की जा रही है उसमें कौन कौन लोग शामिल हैं, ये आने वाली जब सुप्रीम कोर्ट में सबमिट होगा तब और बातें दूध निकल के पानी आए, वो दूध का दूध पानी का पानी ऐलान होगा। जी बिल्कुल पीएस लाठी, 20 तारीख को अब अगली सुनवाई होनी है। आगे की जांच पड़ताल में एसआईटी अपनी रिपोर्ट यहां पर सुप्रीम कोर्ट में पेश करती हुई नजर आएगी। बात करें पूरे घटनाक्रम में, कहीं ना कहीं मंदिर ट्रस्ट को लेकर कई सवाल खड़े होते हुए नजर आए। मंदिर ट्रस्ट के सदस्यों को लेकर कई सवाल उठ रहे थे। बात करें आज की सुनवाई में मंदिर ट्रस्ट की ओर से अपना क्या कुछ पक्ष रखा गया? मंदिर ट्रस्ट अगर अभी कुछ कोई प्रश्न नहीं रखा गया है, और आप मंदिर ट्रस्ट के जो गोविंद देवगिरी है, इन्हीं का बयान आपने देखा होगा। और लगातार अयोध्या, क्योंकि गोविंद देवगिरी कोषाध्यक्ष थे, तो क्या गोविंद देव जो कोषाध्यक्ष है उस से ही रहा, पूरा मार हड़प ले गए सारे चोर। लगातार विपक्ष से लेकर जो चाहे पत्रकार हो चाहे राम भक्त हो, वो भी लगातार मांग कर रहे थे कि गोविंद देवगिरी भी अपना इस्तीफा दें। जी और जिस तरह से जो आरोपी हैं, जो चोरी की बात की गई थी, सूबे के जो मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ, वो भी कह चुके हैं कि चोरी में 6 लोग शामिल थे, 2 का उनका सहयोग था। पर अभी एसआईटी से लेकर जो ट्रस्ट के जो जांच इन्वेस्टिगेशन टीम है, उन्होंने ये नहीं बताया कि किसके पास से क्या क्या कवर हुआ। अभी जितनी बात की जाए राम मंदिर में, तो ट्रस्ट ने अपना पक्ष नहीं रखा है और न एसआईटी ने अपना पक्ष रखा है। हाँ, ये जरूर है कि सुप्रीम कोर्ट के एक्शन के बाद पूरे जांच एजेंसी कमेटियों में हलचल तेज हो गई है, और जो ट्रस्ट के जुड़े लोग हैं उनकी भी नींद इस समय गायब है, क्योंकि लगातार विपक्ष से लेकर हर राम भक्त, गोविंद देवगिरी, जी अनिल मिश्रा, चंपत राय से सवाल कर रहा है कि जब ट्रस्ट के बड़े बड़े पदाधिकारी थे, जो जिसके ऊपर अब तक कार्रवाई हुई, वो इनके नीचे काम करने वाले लोग थे। इन लोगों ने उसकी नियुक्ति की थी, नियुक्ति में तमाम गड़बड़ झाला किया गया था, ब्लैक लिस्टेड कंपनियां जी ही उनको ठेके दिए गए, और कमीशन खोरी से लेकर बड़ा खेल चलता रहा। तो कहाँ गोपाल राव, अनिल मिश्रा जो जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारी उसमें तैनात थे, उनकी क्या कार्यभूमि थी, उनकी क्या कार्यशैली थी, यानी उनकी कि क्या पीएस देखरेख थी, क्या लेकर जिम्मेदारी। देखें तो तो पूरे मामले में जो प्रमुख चेहरे सामने आ रहे हैं, प्रमुख नाम बार बार सामने आ रहे हैं, उन पर जो है कार्रवाई की बात भी खुलकर जनता कहती हुई नजर आ रही है। हालांकि अब देखने वाली बात होगी कि 20 तारीख को जो सुनवाई होनी है, एसआईटी की ओर से जो रिपोर्ट रखी जाएगी, उसके बाद सुनवाई में क्या कुछ निकल कर आएगा। खबर पर आप नजर बना रखें। तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।